Welcome again to my channel. In this video, we're going to solve a question related to the adjustment when we have to calculate trustees' remuneration. So let's see the question. Here, Roshan Lal was declared insolvent. उसे declare किया जाता है क्या insolvent on 31st March 2021 में when their liabilities were as following. इसका liabilities यहाँ पे दिया गया जहाँ पे क्या secured creditors हैं 1 लाख के वो realize होंगे कितने 125,000 में. वेजेस ड्यू टू वर्कर्स यहाँ पे दिया गया है कितना 5,000. सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉयज क्रेडिटर्स 25,000. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है यहाँ पे कितने 1,52,500. फर्दर अ बैंक्रप्सी प्रोसेस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रस 1,260. मतलब बैंक्रप्सी प्रोसेस का कितना अमाउंट दिया गया 1,260 रुपीज. द बैंक्रप्सी ट्रस्टीज इज इंटाइटल्ड टू रिम्यूनरेशन. यहाँ पे क्या है उन्हें रिम्यूनरेशन भी प्रोवाइड होगा कितना 3% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड. जो भी अमाउंट हुआ है रियलाइज्ड उस पे जो भी एसेट्स पे जो भी होंगे रियलाइज उस पे यहाँ पे. एंड 1.5% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. और उसे 1.5% उससे भी मिलेगा जो अमाउंट बचेगा किसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करने के लिए. उसमें भी द वेरियस एसेट्स जो एसेट्स हैं इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज. यहाँ पे ध्यान रखना है क्या लिखा गया इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज इन द हैंड ऑफ फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर रियलाइज 2,55,000. प्रिपेयर बैंक्रप्सी ट्रस्टीज फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. द बैंक्रप्सी ट्रस्टी इज एंटाइटल्ड टू हिज रिम्यूनरेशन ऑन द रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन द हैंड ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑल्सो. तो यहाँ पे इसका हमें ध्यान रखना है कि ये जो सिक्योरिटी इन द हैंड ऑफ सिक्योर क्रेडिटर्स जो लिखा हुआ है दैट मीन्स कि इसका जो अमाउंट है वो जो एसेट रियलाइज हुआ है उसमें भी है. तो इससे हम लोग प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले बैंक्रप्सी ट्रस्टीज का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को. सबसे पहले इसमें क्या बनाना होगा हमारा तो यहाँ पे रिसिट्स हो जाएगा और पेमेंट हो जाएगा. एसेट रियलाइज हुआ है तो उसमें क्या इंक्लूड है 1,25,000 जो क्या है सिक्योर क्रेडिटर्स थे उसका भी अमाउंट इसमें इंक्लूड है. तो यहाँ पे टोटल कितना है 2,55,000. इतना ही एसेट है हुआ है वो क्या हुआ है रियलाइज हुआ है. पेमेंट साइड में देख ले तो सबसे पहले पेमेंट साइड में आता है बैंक्रप्सी. जो प्रायोरिटी किसे मिलता है सबसे पहले पेमेंट यहाँ पे होता है बैंक्रप्सी प्रोसेस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस अगर जो भी होंगे उससे. तो कितना दिया गया 1,260 रुपीज. फिर क्या बैंक्रप्सी ट्रस्टीज रिम्यूनरेशन 3% ऑन 2,55,000. क्वेश्चन में बोला गया था कि 3% का रिम्यूनरेशन जो भी रियलाइज होगा एसेट उस पर हो जाएगा. तो इसका हम लोग निकाले अगर 2,55,000 का 3% तो कितना आता है 7,650 रुपीज. ठीक है. उसके बाद क्या है सन्ड्री क्रेडिट सिक्योर्ड क्रेडिटर. सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने के हैं 1 लाख रुपीज के हैं. तो ये यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट के लिए. फिर प्रायोरिटी किसका आता है वेजेस का. वेजेस ड्यू टू वर्कमैन भी दिया गया कितना 5,000 का. फिर क्या सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉयज क्रेडिटर एम्प्लॉयज जो होंगे उन्हें दिया गया कितना 25,000. इनका जो अमाउंट है वो भी हो गया है क्या यहाँ पे पेमेंट. यहाँ पे जो प्रायोरिटी बनती है उससे. उसके बाद यहाँ पे एक और था बैंक्रप्सी ट्रस्टीज का रिम्यूनरेशन 1.5%. तो वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन में उसे ही सबसे पहले समझना है. तो रिम्यूनरेशन ऑफ ट्रस्टीज 1.5% किस पे बोला गया अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. यहाँ पे तो फर्दर सभी को पेमेंट हो गया. अब जो अमाउंट बचेगा वो कौन उस पर सबसे पहले तो 1.5% ट्रस्टी को क्या करना है रिम्यूनरेशन देना है. उसे फाइंड आउट कर लेते हैं. तो टोटल यहाँ पे एसेट्स कितना है टोटल एसेट्स रियलाइज हुआ है 2,55,000 का. उसे डिडक्ट करना होगा अनसिक्योर पेमेंट को जानने के लिए कि उन्हें कितना अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट होगा. तभी तो उसमें से जो अमाउंट है वो ट्रस्टी को भी मिलेगा. तो इसे डिडक्ट करेंगे पहला प्रायोरिटी. तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बैंक्रप्सी प्रोसेस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस उसे डिडक्ट करेंगे. 3% उसे पेमेंट हो चुका है उसे भी यहाँ पे डिडक्ट करेंगे 7,650 रुपीज. फिर क्या सिक्योर्ड क्रेडिटर है 1 लाख के उसे भी यहाँ पे क्या डिडक्ट करना होगा अमाउंट जानने के लिए. फिर ऑन किसका पेमेंट हो गया वेजेस का उसे भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे. सैलरीज एम्प्लॉयज को भी मिल चुका है 25,000 रुपीज उसे भी यहाँ इंक्लूड करेंगे. तो टोटल इसका अमाउंट कितना आता है 1,38,910 रुपीज. इतना अमाउंट आता है. इसे क्या करना है डिडक्ट करना होगा एसेट जो रियलाइज हुए. तो 2,55,000 से अगर हम लोग डिडक्ट करें 1,38,910 रुपीज तो हमारे पास कितना आता है
1,16,090 रुपीज। अब इस पे क्या करना, 1.5% रिम्यूनरेशन पे करना है। किसे? ये जो ट्रस्टी है उसे। तो अगर हम लोग इसका निकाले 1,60,090 रुपीज इंटू 1.5% जो है डिवाइडेड बाई क्या, ऐसे तो बिफोर होता है तो 100 होता है, जब आफ्टर पेमेंट के लिए जब जाता है प्रोसेस तो उसमें जो भी अमाउंट होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसमें क्या प्लस हो जाएगा, 1.5 प्लस हो जाएगा। आफ्टर में नहीं होता बट बिफोर, जब सभी पेमेंट को करने के बाद जब होता है, सॉरी जब बिफोर करना होता है तब नहीं होता, जब सभी को पेमेंट करने के बाद, आफ्टर मतलब इन सभी चीज़ों को पेमेंट करने के बाद अगर जिसमें रिमोडरेशन या कमीशन मिलता है तो उसमें क्या करते हैं, 100 में हम लोग जो अमाउंट होता है उसे क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो इसी को अगर हम लोग प्लस करें तो कितना बनता है, कितना से डिवाइड करना होगा, यहाँ पे 101 रुपीज़ 0.50 से करना पड़ेगा। तो कितना इसका अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगा, 1,716 रुपीज़। ये पॉइंट में जा रहा था 61, 171 पॉइंट में आया था कितना, 61 जो भी। इसे राउंड ऑफ कर ले तो कितना आता है, 1,716 रुपीज़। ये अमाउंट किसका आता है, 1.5% जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया था किसी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके अमाउंट पे 1.5% हम लोग रिम्यूनरेशन पे करते हैं। तो ये यहीं पे हो जाएगा। ये जो है 1.5% हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि जो प्रायोरिटीज वाइज अगर लिखे तो कितना है, 1,716 रुपीज़। फिर जो भी अमाउंट बचेगा उसे क्या करेंगे, जो भी अमाउंट होगा, अब जो भी अमाउंट बचेगा वो अनसिक्योर क्रेडिटर को दे दिया जाएगा। रिम्यूनरेशन किसको पे करके, बैंक्रप्सी ट्रस्टीज को। तो 2,55,000 से हम लोगों ने तो 25,000 तक डिडक्ट किया ही। अब क्या करेंगे, इससे भी डिडक्ट कर लेंगे 1,716 रुपीज़ को। तो कितना बच जाएगा, अदर डेब्ट्स एंड ड्यूज को पे करने के लिए यहाँ पे बचेगा कितना, 1,14,374 रुपीज़। तो ये जो अमाउंट है वो किसे पे होगा, अदर डेट्स एंड ड्यूज को। तो ये था इस क्वेश्चन में, जिसे हमें सबसे पहले ध्यान किसे रखना था, रिम्यूनरेशन ऑफ ट्रस्टीज का। इसे प्रोसेस वाइज हो इसीलिए हमने यहाँ पे जो लिखा गया था उसे हटा के यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि सभी क्या हो जाए, प्रायोरिटीज वाइज में हो जाए। तो यहाँ पे था दो, उसे 3% का भी मिला है और 1.5% का भी मिला है। किस पे, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है उस पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।